यार उन्होंने घुटने टेक दिए, बहुमा ने जो है वो उसने भी घुटने टेक दिए यार अंगार चंद बन गया था। अंगार चंद बन गया था वो। जहीर खान और अनिल कुंबले लोगों के होते हुए भी ये इम्पैक्ट कभी नहीं हुआ। पिछले 15 मैच देखे ना इंडिया के एशिया कप और वर्ल्ड कप मिला के, आई थिंक दिस इज द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस। वो ये वाले एक रीजन हो सकती है, राइफल चाह रहा हो थोड़ा सा मैच तो लंबा हो यार। विजय शंकर का जो अल्टरनेट शार्दुल ठाकुर था इसमें भी 150 पे 2 से 190 पे पूरी टीम, सिर्फ वो भी पाकिस्तानी वो भी पाकिस्तान का ही कारनामा है। ये सेंचुरी अगर बाबर करता तो हमने वो एक्सेप्ट नहीं करनी थी। बाबर को कितनी दफा 10 ओवर में 90 रन मिले। बेस्ट ऑफ एवरीवन हैज कम इनटू कोहली। बाबर को देखें, उसके अराउंड कोई भी नहीं था उनके बाद, लेकिन वो नहीं है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार। वो तो आईपीएल भी नहीं खिलाते, फिर क्या हुआ उसको। उसको मुझे लग रहा है कराची किंग्स वाले लेंगे, शायद कप्तानी ना बना दे। कल नागन चौरंगी पे मैच है, दिखाना था तो मैच में दिखाते ना, बल्ले से दिखाते। उनको कालीन भैया के बाद भेज देना चाहिए, तो उसमें आगे लिख देना चाहिए चेज लाइक विराट कोहली। पाकिस्तान के अगर 285 पे 2 आउट हो ना, तब भी आपको श्योर नहीं होना चाहिए कि वो 300 चेस कर सकते हैं। ये अब पाकिस्तान ऑन देयर डे कैन चेस 400 एंड पाकिस्तान कैन कोलैप्स ऑन द केस ऑफ 20 रन। पाकिस्तान सब्सक्राइबर बढ़े थोड़े बहुत। मैं वही कहता, शाम तक का इंतजार नहीं करना है, अल्लाह के बंदो सब्सक्राइब कर लिया। अच्छा, मैच तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर टीम के साथ था, लेकिन देखने में लग रहा था कि 1 नंबर और 2 नंबर टीम का मैच चल रहा है। परफॉर्मेंस तो 2 नंबर वाली है, बिल्कुल 2 नंबर वाली साउथ परफॉर्मेंस अफ्रीका की। उम्मीद थी कि आज सबसे ज्यादा कंपेटिटिव मैच होगा वर्ल्ड कप का, लेकिन साउथ अफ्रीका ने तो मतलब ना, पानी फेर दिया। मैं जो वर्ड यूज करना चाहता हूँ वो एच से शुरू जो होता है और जी से खत्म होता है, वो कर दिया। तो समझने वाले समझ गए होंगे, कोई मसला नहीं है। घुटने टेक दिए उन्होंने, तो बिल्कुल कहीं गेम में नजर ही नहीं आया। यार उन्होंने घुटने टेक दिए, बहुमा ने जो है वो उसने भी घुटने टेक दिए यार महबूबा को देख के आज मुझे लग रहा था कि आज शायद ये कुछ करे, जितना उसके चेहरे पे एक अंगार था ना आज। अंगार वादी बन गया था वो, हाँ, बिल्कुल। अंगार चंद बन गया था। अंगार चंद बन गया था वो। यार वो जिस तरीके से आया अंदर से झुलस गया वो सारा। लेकिन पता नहीं भाई, वो जडेजा को देख के मुझे लग रहा है उसको शायद पोलियो वोलियो हो गया था, उसके पाँव चलना बंद हो गए बिल्कुल। यार उसका ना पाँव चलता है, पता नहीं क्या चलता है, जहन चलता है। शायद उसका पाँव थोड़ा सा जो है ना वजनी है, जिसकी वजह से वो असल में मूवमेंट पाँव का ताल्लुक ज़ाहिर पता है पूरा कनेक्टेड होता है system के लोअर साथ। बैक के साथ कनेक्टेड होता है सारा पाँव, तो वो उसका वजन आ रहा होता है, बेचारे के पाँव हिलते ही नहीं है। वो जब तक तो बॉलिंग कर रहे थे, एक टाइम पे महाराज ने बड़ा अच्छा स्पेल किया था, लग रहा था अय्यर को भी और कोहली को दोनों को रोक के रखा हुआ था। और महाराज ने सिर्फ आज ही अच्छी बॉलिंग नहीं की है, इनफैक्ट पूरे टूर्नामेंट में जो उसने बॉलिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी वो भी बड़ी जबरदस्त थी। तो शमसी ब्रो विकेट में बॉल करेगा तो होगी ना, लेग स्टंप से बाहर बॉल निकालेगा। भाई तूने लेग स्लिप लगाई भी नहीं है, तूने सिलीमेडॉन लिया हुआ नहीं है, तो कहाँ से उस पे तुम वो मेरे करोगे? ख्याल से 7 वाइडें कराई हैं उसने, अच्छे से सारे। अरे वाइडें वो जितनी भी कराई हो उसने, उसको यार लाइन ही गलत पकड़ी हुई थी। हालांकि उसकी बॉल पे कोहली ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था, 1-2 एज भी लगे थे, वो आगे शॉट में डॉट अगर होता तो वहाँ पे कैच हो सकता था, लेकिन जाहिर है 11 ही फील्डर होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। मैच में इनको वापस वैसे लाया तो महाराज ही था, वरना तो उस वक्त बिल्कुल जिस पेस पे वो जा रहे थे, 5 में 61 और फिर 10 में 92 आई थिंक 93 ये क्रेडिट टोटली जो है ना वो रोहित शर्मा को देना चाहिए। यहाँ तक अगर इनिंग आई है तो ये जो लग्जरी थी ना इन लोगों के पास सुकून से खेलने की, वो 10 इसी ओवर में वजह से 90 थी कि वो रन पहले की 5 थी। ओवर, 100 रन पहले तो कर 5 दिए ओवरों यार, में 60-65 पहले रन वो थे। 5 ओवरों में 50 रन थे, 60-65 रन थे, 4 ओवर में 45 थे और उसमें 5 ओवर में 61 रन थे। तो यही लग्जरी थी बस जिसकी वजह से इनको 300 प्लस हो गया, वरना बहुत मुश्किल लग रहा था उनको देखते हुए जिस तरह वो खेल रहे थे। फिर उनको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मजीद खेलना पड़ता है, एग्रेसिव भी खेलना पड़ता है, तो उनको जो क्वेश्चन मिल गया ना कि 10 तकरीबन 10 में 100 ही हो गए ना 11 में। उसके बाद थोड़ा सा स्लो भी, अय्यर बहुत स्लो खेल रहा था क्योंकि उस वक्त काफी गेंद घूम रही थी और मेरे ख्याल से उसके 34 बॉलों पे 12 या 13 रन थे। बहुत स्लो खेल रहा था। इवन कोहली इंडिया भी को स्लो जो खेल रहा मैच में वापस लाया ना वो है थर्ड अंपायर। वो जो कोहली का जो एज लगा था जिस पे डिकॉक ने फॉरन रिव्यू लिया था यार, उस पे जब वो अल्ट्रा एज भी दिखाया तो उस पे थोड़ी सी वो नजर आ रही थी, हलचल थी जरा। हलचल थी, तो वो लेग क्यों साइड आउट वाला की? था? नहीं वो ऑफ स्टंप के बाद वो जो एक कैच भी छोड़ा है उसे डिकॉक ने। चले कैच छोड़ना तो एक अलग बात है, और नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम विराट कोहली, बहुत उनको मुबारक हो। 49 सेंचुरी उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत शानदार बराबर बारी की। किया अभी। हाँ, अभी उस पर भी बात करेंगे कि जो जिस बराबर किस्म की हो गया। बैटिंग कोहली ने करी है, दैट नीड्स अ डिटेल एनालिसिस ऑफ। बिल्कुल। लेकिन ये जो अंपायर ने किया है ना यार, इसकी वजह से पता है क्या होता है, इसकी वजह से लोगों का जो एक वो होता है ना, एक जब चीज़ ऑर्गेनिक नहीं नज़र आ रही होती ना इस तरीके से और इतनी ऑब्वियस नज़र आ रही होती है तो फिर मज़ा नहीं आता। तो फिर अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोहली आउट हो जाता तो इंडिया की बाकी बैटिंग ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, श्रेयस अय्यर भी अकेला बगैर कोहली के इतने रन नहीं बना सकता था। तो मेरे ख्याल से 300 लगाना तो बहुत मुश्किल की बात थी, 250 भी अगर वो कर लेते वहाँ पे
तो भी बहुत बड़ी बात होती है। और वो मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता जितना 327 का प्रेशर था। यार जिस तरह की बैटिंग लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो जिस तरह से की है ना 7-2, मुझे तो लग रहा था कि 225 भी होते ना तो इन्होंने तो घुटने और सब कुछ आंखें सभी टेक देनी थी यहाँ। अच्छा आज नहीं, लेकिन ये लोग भी पाकिस्तान की तरह मुझे लगता है प्रेशर ले गए टाइम पे आके, इतने लोग नहीं चेहरे में हवाइयाँ जोड़ी हुई थी ना। लोगों का मसला नहीं है यार, मसला बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि एक जब टीम इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करती आ रही है, सही है, इंडिया की बॉलिंग कभी इंडिया की तारीख में इतनी अच्छी नहीं रही। जब उनका स्पिन क्वाड्रेट हुआ करता था ना 70s और अर्ली 80s में, जिसमें बेदी और वेंकट राघवन, प्रसन्ना, ये सारे होते थे, उस वक्त भी इनकी बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं होती थी। बाद में जहीर खान और अनिल कुंबले लोगों के होते हुए भी ये इम्पैक्ट कभी नहीं हुआ कि यार आज आपका अगर बुमराह आउट नहीं करेगा तो सिराज कर देगा, सिराज नहीं करेगा तो शामी कर देगा, शामी नहीं करेगा तो जडेजा कर देगा। कुलदीप को सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि यार ये इस टूर्नामेंट का बेस्ट स्पिनर है, और बुमराह को एंटिसिपेट कर रहे थे कि सबसे ज्यादा विकेट लेगा। हाँ, लेकिन उनकी बारी पूरी नहीं आ रही ना। कुलदीप को तो कलेक्टिवली मतलब एक साथ ही जो है ना सब 2-5 2-1 सब करके पूरे 10 तो हर मैच में आउट कर रहे हैं। आई थिंक बेस्ट ये इंडिया पिछले 15 मैच देखे ना इंडिया के एशिया कप और वर्ल्ड कप मिला के, आई थिंक दिस इज द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस जो उन्होंने क्लस्टर में 15 मैचेस में ओडीआईज में दी है। इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं। मतलब ऐसी टीम है जिसके तमाम बॉलर्स सारे के सारे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फॉर्म में विकेट ले रहे हैं, कोई एक बॉलर भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। एक जडेजा रह गया था, उसने आज भी आपको 5 जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया वाला मैच भी जडेजा ने जिताया था। नहीं, लेकिन आज तो आज ले गया ना, इन टर्म्स ऑफ विकेट्स 5 विकेट ले गया ना। पंजा नहीं किया था उसने, पंजा एक तरफ ले गया वो पूरे मैच को। 4 आउट किए थे, 3 किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 किए थे। आई थिंक उसमें भी जो है वो डीआरएस डिसीजन थोड़े डूबियस थे, लेकिन ना ऑनेस्टली डीआरएस को लेके ना इनको जरूरत है, आईसीसी को बहुत ज्यादा जरूरत है कि डीआरएस को लेके एक लेमैन लैंग्वेज में क्लैरिटी दें कि ये ऑपरेट कैसे करती है, हॉकाई कैसे ऑपरेट करती है, स्निको कैसे ऑपरेट करता है, कब डिसीजन ओवरटर्न किए जाएंगे, कब डिसीजन ओवरटर्न नहीं किए जाएंगे, या तो एक बिल्कुल बेसिक बॉल कर दें, वो वाला प्रॉब्लम अगर बॉल विकेट को हिट करी है लेट्स गिव दैट आउट, एक बिल्कुल इसको सिंपल कर दें। अंपायर कॉल जब मुझे एक और डिसीजन की भी बात है ना, चले अभी अंपायरिंग की बात पहले कर लेते हैं। क्लासन का जो आउट था यार, 2 स्टंप उसके नज़र आ रहे हैं, तीसरे स्टंप के आगे उसकी बैक लेग है जो कि उसकी दाहिनी टांग है, वो बैठा हुआ है स्वीप के लिए, ठीक है, और उसके साथ बाहर यानी कि वो क्रॉस में नहीं गया हुआ स्वीप पे, उसकी जो फ्रंट फुट है वो इस पाँव के बाहर है और बॉल उसके फ्रंट फुट पे लग रही है, यानी कि तीसरे स्टंप के बाहर आगे जो टांग है ना वो बैक लेग है, और जाहिर है दोनों टांग जो है वो एक लेग का पूरी फ़र्क है, इतनी विड्थ है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि कैसे वो आउटसाइड द लेग स्टंप नहीं थी जो जडेजा की बॉल थी। बॉल बहुत अच्छी थी, उसने बीट भी किया और ओवरऑल उसने बॉलिंग भी बहुत अच्छी करी, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम, बट इवन रोहित शर्मा वाज नॉट कॉन्फिडेंट। यार हमने कि वो देखा था हमने कि वो किस तरह कह रहा था, रोहित शर्मा उसको ये कह रहा था कि यार बाहर जो है ये क्या है, और इवन राहुल भी बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं नजर आ रहा था उसमें। इवन अंपायर कौन था? धर्मसेना। अंपायर तो धर्मसेना था जो कि मतलब हिमसेल्फ एक स्पिनर रह चुका है। अंपायर ने तो आउट नहीं दिया ना, इसीलिए कह रहा हूँ उसने आउट नहीं दिया वो, क्योंकि स्पिनर है तो उसको लग रहा था कि यार ये गेंद लेग से निकल जाएगी। इवन अगर आप ये भी देखें ना, बॉल भी थोड़ी ओवर पिच थी, बॉल को ब्रेक होने का टाइम नहीं मिला, तो वो टेक्नोलॉजी कैसे एंटिसिपेट करती है कि लगने के बाद बॉल ने कितना ब्रेक होना है, ट्रैजेक्टरी। हाँ, वो तो प्रोजेक्शन होती है ना, वो प्रोजेक्शन है ना, वो ब्रेक होने का भी तो टाइम नहीं मिला उसको, वो बाउंस जैसे ही हुई है उसके बाद ही साथ ही वो चले हाइट की बात नहीं कर रहे ना, नहीं हाइट की बात नहीं कर रहा मैं, इट्स अबाउट स्ट्रेटनिंग के वो तीसरी थर्ड मेरा मानना ये है कि वो लाइन में पिच ही नहीं हुई थी बॉल, वो अगर वो लाइन में पिच भी हुई है, तीसरे स्टंप पे पिच भी हुई है वो, तो एंगल से वो सीधी ऐसे आ रही थी, ठीक है, वो इतनी स्ट्रेटन हुई है या नहीं हुई इतना तो टाइम ही नहीं मिला, तो इसने प्रोजेक्शन कैसे की? ये तो डीआरएस की कैलकुलेशन जो है ना, मैं वही तो कह रहा हूं, इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड। इसको ब्लैक एंड व्हाइट में या तो पब्लिक के साथ जो है ना शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें हर किसी को सवाल आती हैं, चाहे वो हमारे हक में फैसला जाए या बिल्कुल। ये क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हैं, वो बात कर रहे होते हैं। और ये जो अंपायर्स कॉल वाला मामला है ना, इसको अंपायर्स कॉल से हटा के ना हिटिंग विकेट्स जो होता है ना खत्म कर दें इसको, उसी पे कर दें। ये एमएस धोनी आपको ये तो कहता था, ही हैड अ प्रॉब्लम विद डीआरएस, वो ये कहता था कि मतलब इवन अंपायर्स टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि ह्यूमन एरर खत्म हो जाए, अगर आपने वो अंपायर्स कॉल वाला ह्यूमन एरर रखना है तो फायदा क्या है डीआरएस रखने का इन द फर्स्ट। और पता है एक फॉर्मर क्रिकेटर ने ये भी कहा था कि हिटिंग या क्लिपिंग द स्टंप्स का मतलब ये है कि अगर देखें एलबीडब्ल्यू क्यों कहा जाता है कि अगर पैर नहीं होता तो ये विकेट स्टंप पे ये बॉल लगेगा, तो जब क्लिप भी करेगा तब भी तो आउट ही हो जाता है, लेग बिफोर विकेट ना, बेल्स भी गिर जाती है तो आउट हो जाता है। टच अगर बॉल 10% भी टच हो जाए स्टंप पे
तो लेग बिफोर लेग आ गई ना बिफोर विकेट, हाँ। लेग आ गई तो भी बिफोर out विकेट, है। बस बात खत्म। तो एग्जैक्टली तो कोना भी टच होगा, स्टंप गिरेगा। लेकिन क्या लगता है वर्ल्ड कप के बाद कुछ इस पे आईसीसी कोई इस पे रिव्यू वाले सिस्टम पे कुछ चेंज करेगा? करना तो चाहिए, लेकिन इतना शोर मच नहीं रहा अभी तक। आई थिंक यार, अगर इसके अगर साथ-साथ अगर ना- कुछ 2-3 डिसीजन इस तरह के इंडिया के खिलाफ होंगे तो मे नहीं, लेकिन अंपायरिंग अंपायरिंग का जो स्टैंडर्ड है वो गिरता ही जा रहा है यार। अब हाँ। जैसे इतना क्लियर आउट था जो वेंडेडूसन का था शामी की बॉल पे, वो अंपायर राइफल जो थे नहीं दे रहे। नहीं दे रहे क्यों भाई? इस तरह स्ट्रेट आउट है यार, पाँव मतलब पे वो सीधा खुद भी plumb जा रहा है था भाई। उसने कही तो आउट ही, वो रुक गया, फिर उसने कहा अच्छा ये तो फिर आउट नहीं दे रहा। मतलब और उससे ज्यादा क्लियर एलबीडब्ल्यू की प्लम एलबीडब्ल्यू क्या होता है? यही होता अच्छा है। बिल्कुल फ्रंट स्ट्रेट और हाइट भी कम, तो यार मतलब ये तो ये वो वाला LBW मिडिल था। का मिडिल था। फ्रंट स्ट्रेट, हाइट भी कम, बैट्समैन क्रीज के अंदर, दोनों पाँव सीधे, कोई पाँव बाहर नहीं। ऐसे ही है। सही है, तो मतलब समझ लें कि वो विकेट के सामने ही खड़ा हुआ है ना। ये तो वो ये वाला एक रीजन हो सकती है, राइफल चाह रहा हो थोड़ा सा मैच तो लंबा हो यार, 2-4 मिनट हाँ, 5 मिनट वेंडेडूसन 40-50 बॉलें खेल के 6-8 रन और बना बना लेता। लेता। और वो चाह रहा था यार तो 81 के पब्लिक बजाय- जो आई हुई है बेचारी इतनी यार। 81 के बजाय 85 हो जाते। अच्छा आज भी हाउस तो फुल होगा ना ये कैलकाटा हाँ का, हाँ हाँ, हाउसफुल था तो वो बिल्कुल। चाह रहे अच्छा- होंगे, अच्छा वो मूड राइफल बना चाह रहा हुआ होगा कि यार ये बेचारे तो फौरन आउट हो जाएंगे, थोड़ा सा इनको खिलाएं। ये तो सारे इकट्ठे अभी निकलेंगे, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, ऑफिस की छुट्टी का टाइम होगा। खैर संडे था आज। खैर बट इट वाज अ कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस एज फार एज इंडिया वाज नहीं यार, इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस की दाद देनी पड़ेगी। इंडिया की बैटिंग के बारे में बात होती है हमेशा, और पिछले 30 सालों में 40 सालों में उन्होंने बहुत बड़े बड़े बैट्समैन प्रोड्यूस किए। सहवाग हों, तेंदुलकर हों, द्रविड, गांगुली, लक्ष्मण, युवराज, इवन एम एस धोनी हिमसेल्फ, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये दोनों, ये सारे इनके जो एलीट बैट्समैन की एक लिस्ट बननी चाहिए, उसमें ये बहरहाल सारे फॉल करते हैं। ठीक है, इनकी तो बात होती है, और ये सारे प्लेयर्स कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि यार ये 2015 में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। 19 में तो रोहित शर्मा ने आग लगाई हुई थी, पूरे वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरियां मारी थी 9 मैचेस में, एक बारिश हुई थी हालांकि उसमें। ठीक है, लेकिन जो बॉलिंग परफॉर्मेंस इनकी इस दफ़ा हो रही है ना, इससे पहले इनके पास जो बॉलर होते थे उसमें एक आधा बॉलर इस तरह का ज़रूर होता था जो इंडिविजुअल विजय शंकर टाइप का। नहीं, विजय शंकर तो खैर विजय शंकर का जो अल्टरनेट शार्दुल ठाकुर था इसमें भी, वो भी फारिग हो गए। हाँ, लेकिन उसमें जो जैसे नेहरा जी ने करी थी 2003 के वर्ल्ड कप में बॉलिंग इंग्लैंड के खिलाफ 23 रन हाँ। देके 6 विकेटें। और जहीर खान ने करी थी केप टाउन 2011 में, उन 20 विकेटें ली थी उसने पूरे टूर्नामेंट में। इस पूरे पैसेज में जहीर खान वाज द बॉलर, उनका एक हाँ, स्ट्राइक एक ही था। उसके बाद अब ये शामी को कह सकते हैं या बुमराह को कह सकते हैं, सिराज अभी नए हैं, इतना उनको वो नहीं कह सकता। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने, देखें 50 ओवर के सारों के रोल जो है ना वो पूरे हैं। नई बॉल पे अगर नहीं लेंगे तो यार 10 ओवर के बाद शामी आउट कर देगा। शामी की सीम एक है, वो सीधी सीम पे बॉल करता है, ठीक है, वो उससे विकेट लेता है। एक जो है वो क्रॉस सीम पे करता है, वो उससे बॉल मूव करता है। और बुमराह की एक मैंने आज बड़ी अजीब चीज़ नोट करी कि बुमराह जो आउट स्विंग लाता है ना, वो एक उसकी जो बॉल है जिस पे एज लगता है बहुत ज़्यादा कीपर के पास, अंदर आके जो बाहर जाती है, हाँ अंदर आके जो बाहर जाती है, यार वो इतना वाइड ऑफ द क्रीज जाता है। इधर जाता ना। यूजुअली जब आउट स्विंग करनी होती है या ऑफ इधर बाहर निकालनी होती है सीम से बॉल, तो बॉलर जो है वो स्टंप्स के क्लोज होता है, और जब अंदर लानी होती है या क्रॉस एंगल पे करनी होती है तो वहाँ पे वाइड ऑफ द क्रीज जाता है। सही है, ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ मैंने देखी है, और ये मेरे ख्याल से इससे पहले शायद ही मैंने नहीं देखी, हो सकता है किसी ने देखी हो। लेफ्ट आर्म सीमर्स तो ये करते हैं, क्योंकि वसीम वो वाइड अकरम- से जाके वाइड जाते वसीम हैं और अकरम करता अंदर था ये। अंदर लेकर आते हैं, और हल्की सी भी बॉल स्ट्रेटन हो जाए तो एंगल पे मिस कर देते हैं। बट दैट नीड्स अ वेरी हाई स्किल, और लेफ्ट आर्म बैट्समैन की जो बॉल सीधी होती है ना, वो राइट हैंड बैट्समैन के लिए होती है। ये राइट हैंड बैट्समैन को ही बाहर निकाल रहा है, ये लेफ्ट को नहीं निकाल रहा। लेफ्ट को तो एंगल पे निकलेगी बॉल बाहर, बिल्कुल। राइट को उसकी तो कैसे बाहर निकलेगी ये। उसके लिए ज्यादा स्किल चाहिए आपको। नहीं, जैसे मैं बताऊं ना, एक दफ़ा वसीम अकरम ने गैरी क्रिस्टन को एक दफ़ा टेस्ट मैच में आउट किया था, और वो टेस्ट मैच इस तरह का था कि आई थिंक तीसरी इनिंग थी साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान चौथी इनिंग में शायद याद हो 97 या 98 की सीरीज थी। यहाँ पे 125 चाहिए थे, पाकिस्तान 92 पे फोल्ड हो गया था, और ये पिंडी में ही था या फैसलाबाद में, यहाँ पे टेस्ट मैच था जिसके पहले इनिंग में वो स्टंप्स के बीच में से विकेट नहीं निकली थी, मुश्ताक की बॉल जो मतलब स्टंप के बीच में से बॉल निकल गई थी मुश्ताक की। 97 में उसमें वसीम अकरम ने ना बिल्कुल वाइडन जाके गैरी क्रिस्टन को बाहर ही गेंद निकाली एंगल के साथ। जैसे लगता है ना कि जब आप अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं तो आपको लगता है कि यार अगर लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग कर रहा है और तो अंदर लाएगा वाइड ऑफ क्रीज जाके, उसने बाहर ही की, और बाहर से बाहरी एज लगा उमर खान ने
कैच कर पकड़ा। लिया। तो जिस तरह अभी साध ने एक्सप्लेन किया ना, वो मुझे वो याद आ गया कि वो रेलिवेंसी, तो इसके लिए स्किल और इसके लिए बहुत ही एक्यूरेसी चाहिए होती है कि आप इतना जिगरा पैदा करें और आप इस तरफ से बॉल करते हो, आपको ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि नो बॉल हो जाती है। जरा सा ज्यादा भी आपने लाइन हल्की सी टच भी कर दी तो आपकी नो बॉल। बुमराह इज अ वेरी स्किल्ड बॉलर, वो तो आपको पता ही है, और बहुत देर से रेस्ट करके और अपनी पूरी फिटनेस रीगेन करके आया है वो, सारी एनर्जी जमा करके आया है वो। और अच्छा, जैसे बैटिंग में होता है ना कि प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, कोई किसी भी टीम का, इंडिया की टीम का जो बॉलिंग प्लान है ना इस वक्त, वो मेरे ख्याल से बी पे जा ही नहीं पा रहा, वो ए में ही अपना पूरा काम उनका हो जाता है, क्योंकि उनको ऊपर से भी विकेटें मिल रही हैं। ऐसा शायद किसी भी मैच में नहीं हुआ है कि उन्होंने शुरू के पावर प्ले में आउट ना किया हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने आउट किए थे, मिचेल मार्श को बुमराह ने आउट किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 2 आउट किए, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया था उन्होंने पावर प्ले। पाकिस्तान के खिलाफ 11वें ओवर में आउट हुआ, 11वें ओवर में अब्दुल्ला शफीक 40 पे आउट हो गया था, 8वां ओवर था यार, हाँ 8वां ओवर था, 49 पे 41 थे, 41 42 थे, 8वां ओवर था और वो आउट हो गया था। अब्दुल्ला का आउट हुआ था। नहीं, अब्दुल्ला शफीक एलबीडब्ल्यू हुआ, इमाम भाई बाद में आउट हुए थे। आई थिंक सबसे ज्यादा इंडिया को प्लान बी पे पाकिस्तानी लेकर गया होगा जब 150 पे 2 थे, इससे ज्यादा तो कोई टीम ने पुश ही नहीं किया इंडिया को। हाँ, 150 पे 2 तक तो कोई भी नहीं गया, कोई और टीम नहीं गई है, कोई और 150 और 150 पे 2 से 190 पे पूरी टीम, सिर्फ वो भी पाकिस्तानी वो पाकिस्तान का ही करना है। तो ये कोई और दोनों- टीम अगर 150 पे 2 पे चली जाती तो वो 270-80 तो कर ही लेती है। तो दो दफा हैरान किया इंडिया को शायद। बिल्कुल, लेकिन यार ये देखना है कि अभी तक सिर्फ मेरे ख्याल से अफगानिस्तान ने 275 बनाए इनके खिलाफ और न्यूजीलैंड ने 280 समथिंग बन या 282 बनाए थे। बाकी सब ऑस्ट्रेलिया 200, पाकिस्तान 190, इंग्लैंड 128, ये 83, कम ही होते जा रहे हैं, श्रीलंका 55। और चेस तो ये करने नहीं दे रहा ना किसी को, अगर इन्होंने रन लगा दिए बोर्ड के ऊपर फिर तो मतलब 300 नहीं पड़े इनको अभी तक पूरे टूर्नामेंट में, 300 नहीं पड़े। और इन्होंने मेरे ख्याल से आज भी जान के बैटिंग की है कि अच्छा है, जो शुरू की बैटिंग वाला जो फ्लेवर है वो ले लें। पिछले मैच में भी इन्होंने ये किया इंग्लैंड के खिलाफ, आज भी और साउथ अफ्रीका को बैटिंग देने का वो चांस भी नहीं लेना भी नहीं चाह रहे थे, ये भी बात सही है। बॉलर्स को ऐसे फजूल में उनका कॉन्फिडेंस लूज होगा, वो आगे पिट गए तो मुसीबत होगी उनको। लेकिन खैर इंडिया 2015 में भी अनबीटन आया था नॉकआउट्स में, और 19 में भी अनबीटन आया था। नहीं 19 में इंग्लैंड से हारा था, इंग्लैंड से हारा था ना। अच्छा हाँ, इंग्लैंड जिस वजह से सपोजिटली हम बाहर हो गए, इंग्लैंड से हारा था। खैर वो उसमें वैसे बेस्टो ने और इन्होंने बहुत अच्छा खेला था, जेसन रॉय ने बहुत पिटाई की थी यार, उसको बहुत पिटाई की थी, जिसमें इंडिया ने अपनी एक नई किट भी पहनी थी, ऑरेंज एंड ब्लू डार्क। नहीं, वो उस वर्ल्ड कप में था ना, होम और अवे 2 किट्स थी सब टीमों की, पाकिस्तान की दोनों एक जैसी थी। एक मैच में इंग्लैंड ने भी रेड कलर की किट पहनी थी, इसी तरह बांग्लादेश की भी रेड कलर की थी। इस दफा सबकी है क्या वो उससे जब पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच होता है, एक तो शक्लें वगले में मिल रही होती हैं, और कब यार हम लोग अपना पता नहीं कि वो पैरेट ग्रीन वो जो था हमारा 99 वाला और उस टाइप के जो कलर्स हैं हल्के थोड़ा सा, हां वो मतलब पता साउथ नहीं क्यों अफ्रीका नहीं और अच्छा इनकी टीमों के कलर लाइट हो गए, जबकि रिवर्स होता था पहले, और हम बिल्कुल डार्क होते थे। हॉकी वाले कलर पे चले गए। जो हमारे सेंटर में स्टार होता था, बेहतरीन किट थी यार। खैर अब बैटिंग पे आए जरा, मैंने अभी एक स्टेटस अपलोड किया था कि जो सेंचुरी विराट कोहली ने की है, पाकिस्तानी भी काफी सपोर्ट कर रहे थे उसको कि वेल डन। ऑब्वियसली बहुत अच्छी सेंचुरी की है उसने, 49 सेंचुरीज हो गई उसकी, लेकिन हमने ये सेंचुरी अगर बाबर करता तो हमने वो एक्सेप्ट नहीं करनी थी। 120 बॉलों पे उसने 100 किए, ही टुक हिज स्वीट टाइम, और 320-25 रन है। अभी खैर इंडिया अभी तो फिलहाल जीत भी गया, अगर खुदा ना खास्ता क्लोज आ जाता मैच 2019 तो फिर क्या होता? 2019 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर ने 100 किए थे, कितनी बॉलों पे किए थे? खैर वो 240 चेस कर रहे थे ना, दैट्स अ डिफरेंट डील ऑल टुगेदर। लेकिन अगर आप पहले रन करें, अब सब नहीं करना तो 320 रन बनाए हैं, ठीक है, और उसमें 120 बॉलों पे 100 रन बनाए हैं। मैं बस ये कह रहा होता हूँ अक्सर कि हमारे जो है ना ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं इवैल्यूएशन के, कि हम जितना रूम जो है लेट्स से विराट को, हालांकि कंपैरिजन बनता नहीं, हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है, लेकिन आप सेम यार्डस्टिक पे मेजर तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। 120 पे जो 100 थी विराट कोहली की, इट वाज नॉट वन ऑफ द मोस्ट फ्लुएंट इनिंग्स ही हैज प्लेड। वो स्ट्रगल कर रहा था, वो लग रहा था विराट कोहली का तो लगता है कि वो आउट ही नहीं होता, लेकिन एक टाइम पे लग रहा था अभी विकेट गई, अभी विकेट गई। दो चीजें हैं ना, एक तो ये है कि अगर विराट कोहली जब आया तो उस वक्त 61 रन थे, एक आउट हुआ था, छठा ओवर था, 62 रन थे, राइट। उस वक्त उसने खेलना शुरू किया तो शुरू के 4 ओवर में 30 बन गए उसने, और शुभमन तेज खेला था उसने, मतलब 22 रन उसके 18-19 बॉल पे थे जो शुरू के। उसके बाद जब महाराज आया और उसने आउट किया और विकेट ने स्पिन लेना शुरू कर दिया, वहाँ पे थोड़ी सी पिच का बिहेवियर चेंज हो गया था। वहाँ पे जो भी क्योंकि उसने ना, जब वो नॉट आउट वापस गया है, उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि ये टीम मैनेजमेंट की तरफ से, उसने डिस्क्लेमर भी दे दिया कि भाई ये जो मैंने 101 बनाए 121 बॉल पे, ये इसलिए बनाए कि टीम मैनेजमेंट ने मुझे ये कहा था कि यू हैव टू प्ले एन एंकर रोल, हाँ, यू हैव टू बैट टिल द एंड, और दूसरे प्लेयर्स आपके इर्द गिर्द
तो बाबर का तो रोल ही यही होता है नहीं, बेचारे का, एक बैटल एक फर्क मैं इसमें बता दूं, पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में जो फर्क था ना, वो सिर्फ रोहित शर्मा की बैटिंग का नहीं था। रोहित शर्मा उनको 90 रन आगे ले गया, लेकिन विराट कोहली की वजह से उन्होंने 50 ओवर खेले। कोहली इस तरह नहीं खेलता। आई एम तो नॉट, जिस किस्म मैं ये की नहीं कह रहा bowling- कि हाँ। कोहली ने गलत खेला है, नहीं, मैं नहीं, ये कह रहा हूँ नहीं। कि वी वुड नॉट हैव आई एम एक्सेप्टेड द जस्ट सेम सेइंग कि यार सेंचुरी। कंडीशंस और सिचुएशन जो होती है ना, वो हर दफा एक नहीं होती है। बाबर को अगर हम किसी पॉइंट पे इस चीज़ पे बोलते हैं ना कि यार इसको यहाँ पे तेज खेलना चाहिए था, तो वहाँ पे वो कंडीशन और वो सिचुएशन की डिमांड होती थी जिसकी जो उसको करना चाहिए था और उसने नहीं किया। ठीक है, ये दोनों बातों में लेकिन फर्क मेरा है। पॉइंट ये है कि जिस जहां पे बाबर को 120 पे 100 करने चाहिए थे, क्या वहां पे हम उसको अप्रिशिएट करते हैं या नहीं, नहीं बिल्कुल करते? किया है। नहीं करते। नहीं, देखें, एक हमारी, अगर आप मैं एज अ अवामी- होल मैसेज की बात कर रहा अवामी हूँ, की बात अवाम की बात करेंगे तो we यार have this एक्चुअली soft corner। देखें, बात ये है कि जब कोई टीम जीतती है तो बहुत सारी चीजें जो है ना वो पस मंजर में पे चली जाती जाती है। है, कभी background में चली 310 जाती है। 320 चेस कर लेते तो विराट कोहली की इनिंग जो है वो इन क्वेश्चन आ जाती कि इसने तेज क्यों नहीं खेला। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा आ होता। जाती। पहली बात ये कि अगर वो 320 चेस करना था उन्होंने, तो वहाँ पे एडन मार्करम या वेंडर डुसन, इन दो में से किसी एक प्लेयर को कोहली जैसी बारी खेलनी थी जो गेम को डी प्ले कर जाए। ठीक है, उन्होंने वैसा नहीं खेला, जडेजा ने 5 आउट कर लिया। अगर कोहली वैसे नहीं खेलता तो महाराज या शमसी भी आज 5 आउट कर लेते। नहीं, जिस पॉइंट किस्म ये है की बॉल स्पिन कि हो रही पॉइंट थी। ये है कि वही मैच जीत गए ना अब ये लोग, अब तो इस पे कोई डिस्कशन भी नहीं होगी। अभी वो हाइंडसाइट में ये नहीं, तो इसका मतलब ये है कि विराट कोहली को या किसी भी अच्छे बैट्समैन को दुनिया में कोई भी हो, चाहे विलियमसन हो, रूट हो, बाबर हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा, उनको ये पता होता है कि यार इस विकेट पे इतने रन बन सकते हैं और ये इट शुड बी इनफ फॉर द अपोजिशन, राइट। और मेरे ख्याल से 325 भी शायद टारगेट नहीं कर रहे थे, 300 भी होते 300 कर रहे थे। फिर वो जडेजा ने एंड में अच्छा तेज खेला है, सूर्य कुमार ने भी 13 बॉलों पे 22-23 रन बना लिए, तो उनका एक अच्छा इंपेटस आ गया और आखिरी ओवर में 17 रन भी बना लिए उन्होंने। जेंसन ने मेरा 100 कर दिए, 93 दिए, 93 दिए, पता नहीं उसको हमारे खिलाफ ही मुसीबत पड़ी हुई थी। आते ही जो है माशाल्लाह 5 रन दिए उसने फ्री। अच्छा, वो जो वाइड ली गई, दूसरी यार अटैक जब करेंगे ना तो अच्छा से अच्छा बॉल इधर हो जाता है। वो अब उसको देखें पता था बोल्ट ना। ने कल अटैक किया है, आते वो कितनी वाइड बॉल कर रहा था फखर को, उल्टी सीधी बॉलिंग की। लेफ्ट आर्मर तो पिटे ही पिटे हैं। स्टार्क का भी थोड़ी सी बेहतर उसने बॉलिंग की है इंग्लैंड के खिलाफ, बाकी तो पिटे। और जहाँ तक कोहली और बाबर के गेम के ऊपर एग्रेसिव आने की या उसकी बात है ना, तो उसमें एक पॉइंट मैं पहले भी ये चीज़ जिक्र करी थी कि कोहली के साथ जो एक से लेके 6 नंबर के बैट्समैन का कॉम्बिनेशन है ना, उसमें कोहली के कंधों के ऊपर इतना बार नहीं है। ठीक है, जब आगे 10 ओवर में 90 रन लगे हुए मिले, ठीक है, तो उसके लिए 50 अगले 40 ओवर नॉर्मल गेम खेलना और सरवाइव करना आसान होता है। बाबर को कितनी दफ़ा 10 ओवर में 90 रन मिले, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि फिर जब कोहली को ये पता है कि लास्ट 5-6 ओवर्स में 10 ओवर में हार्दिक पांड्या स्कोर करेगा तेज, सूर्य कुमार यादव तेज स्कोर करेगा, जडेजा भी हिटे लगा सकता है, तो वहाँ पे भी उसको पता है कि यार ये 12-13 रन पर ओवर पे 6 ओवर में आखिरी बैटिंग कर सकते हैं, तो 60-70 रन ये वहाँ भी ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो इस तरह की बारी खेलता है तो मेरा नहीं ख्याल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टीम को स्ट्रेंथ करें, गेम को डीप प्ले कर जाएं और उन प्लेयर्स को चांस दें उनकी कैपेबिलिटी और जोन के मुताबिक, ताकि वो एग्रेसिव खेल सकें। ठीक है, बाबर अगर इस तरह की बारी खेलता है और बीच में कहीं ऐसा मौका आता है जहाँ पे वो तेज जा सकता है और वो नहीं जाता, हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं और करेंगे। जैसे अभी पिछले मैच में हमने एक बात करी थी कि 10 से 18 ओवर तक बाबर ने स्लो किया था, इंडिया के खिलाफ भी स्लो कर दिया था, इंडिया के खिलाफ भी स्लो कर दिया था। ठीक है, बट दैट वाज नॉट कि यार वो नहीं कर सकता था। वहां पे वो पहले जिस तरह खेल रहा था ना, एक ओवर पहले, अगले 6 ओवर भी उसी तरह से बैटिंग करता रहता, सिंगल डबल करता भले, लेकिन उसी स्टेट पे करता ना। वो बिल्कुल जो ब्लॉक हो जाता है ना, वो नहीं है। कोहली ने ब्लॉक नहीं किया। पर थिंग इज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द इनिंग्स उसकी बहुत अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं। इवन इंडिया अगर फंसा भी होता है तो कोहली मोमेंटम बढ़ा देता है आके। ठीक है, इसके अलावा कोहली को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहा है बिकॉज ही हैज रब्ड शोल्डर्स विद द ग्रेट्स ऑफ द गेम। उस टाइम पे वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, MS धोनी, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, नॉट टू फॉरगेट, इन सबके साथ ये फला फूला है, गांगुली। ठीक है, इसकी मैच अवेयरनेस जो है समझ लें, ऐसा लगता है कि सब बेस्ट ऑफ एवरीवन हैज कम इनटू कोहली। ठीक है, और उसको अटैच करें आप उसकी फिटनेस के साथ। बाबर को देखें, उसके अराउंड कोई भी नहीं था, उसने जो भी किया है वो एक्चुअली इज अ लोन वॉरियर इन अ सेंस। लेकिन देखें, कोहली अगर जैसे आज आया ना तो 5-6 ओवर में 62 थे और कोहली आया था और 93 तक, फिर शुभमन गिल आउट हुआ। लेकिन अगर रोहित शर्मा किसी दिन जल्दी भी आउट हो जाएगा ना
तो विराट कोहली उस पेस को अपना पिक कर लेगा, टेम्पो बना लेगा वो गेम के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता Adjust कर है। लेता आज पता है 10 में 93 थे, दूसरे 10 में कितने बने 33, फिर तीसरे 10 में बने 57 और फिर आखिरी के 10 में 87 बने, राइट। इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आखिरी के 10 के 87 भी कम थे, जिस तरह से कोहली भी खड़ा हुआ था और केएल राहुल भी और फिर सूर्य कुमार और ये 100 भी बन सकते थे। लेकिन उनको देखे ना, ये टीम को ये कमाल है कि यार एक टीम को ये पता है कि भाई इतने रन बहुत है दूसरी टीम के लिए, हम इस क्योंकि बॉलिंग इतनी जबरदस्त हो रही है। वो तो कितने ओवर में आउट हुए हैं आज, 24-25 ओवर में मेरे ख्याल से निकल गए पूरे। तो देखा ही नहीं मैंने 83 4 ओवर बुमराह ने कराए मेरे ख्याल से, बाकी 8 7 6 5 मेरे ख्याल से ये तो सब मिला के 22-23-24 ओवर के अंदर ही पूरी टीम जो है ना इंडिया वालों को समाप्त तो हो गई। मसला भी कोई नहीं हो रहा, बॉलर्स को फिटनेस वाला भी कोई मसला नहीं है, बॉलिंग उनको पूरी करनी नहीं पड़ती, पहले बुक हो जाती है। अच्छा अब ये हुआ है कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप से आउट हो गए, लेकिन सूर्य कुमार वहां से आ गया उनके पास लेट मिडिल ऑर्डर में, और यहाँ से उनके पास शामी आ गया है, वरना शायद वो उसी कॉम्बिनेशन पे जाते बिल्कुल। शार्दुल पे। तो ये एक तरह से ज़ाहिर है डैमेज तो है कि हार्दिक पांड्या नहीं है, लेकिन इस तरह से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इनकी bowling और एडजस्टमेंट strong हो गई बॉलिंग है। और स्ट्रांग हो गई, एग्जैक्टली। और बैटिंग जो है वो अभी तक इतनी नीचे गई नहीं है कि इनको जरूरत नहीं पड़ी challenge उस तरह से भी नहीं। फीलिंग ऑफ मिसिंग देखो ना यार, शामी ने आज 2 जो मेन बैट्समैन 50 ओवर खड़े रह सकते थे, माकरम और वेंडरडुसन, उन दोनों को शामी ने आउट किया। पीछे तो सारे ये कुल्हाड़े बचे थे, मिलर और क्लासन वगैरह, ये लोग तो ये अगर मार भी लेते तो 20-22 ओवर से ज्यादा तो बैटिंग इन्होंने करनी नहीं थी ओवरऑल। तो ये भी एक चीज है ना कि आप किस बैट्समैन को आउट कर रहे हो। बिल्कुल। हाँ, और दूसरा ये भी है कि वेंडरडुसन को भी शायद उन्होंने कह दिया है, जब वो शुरू में आया था तो काफ़ी अग्रेसिव खेलता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा अपने शल में रह के खेलता है। पाकिस्तान वाले मैच में भी हमने देखा और काफ़ी मैचेस में बीच में भी देखा, और आज भी यही था। अच्छा, सर्वाइव भी जो कर रहे हैं ये लोग या कर रहे थे कोशिश, उसमें ये बॉल तो बल्ले से मिडल भी नहीं कर पा रहे थे। माकरम एक दफ़ा बोल्ड बचा है और फिर माकरम ने भाई इनके पाँव ही नहीं चल रहे थे, किसी के भी पाँव नहीं चल रहे थे, इनके चेहरे अजीब हो गए थे। यानी कि इसका मतलब ये है कि 327 बोर्ड पे देख के इन्होंने कह दिया था कि गया। सिटी पिट्टी गोल हो गई थी 327, और फिर आगे इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस जो देखी होगी उसको देख के उन्होंने ये कहा कि बहुमा या अभी आप ही कर सकते हो। हम लोग वैसे एक बात है कि एक दफा को अगर कोई सोचे कि यार 327 रन बोर्ड पे लगे हुए हैं, शामी और ये सारे बॉलिंग कर रहे हैं, कुलदीप और बुमराह जडेजा ये सारे, तो यार हम हार जाएंगे, प्रेशर आ गया यार। जब पता है कि ये सोच के भी हारोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि फ्री फ्लो में खेलेंगे तो थोड़ी इंटेंट ही दिखा दो यार, ठीक है। तो हारोगे तो ऐसे भी और हारोगे तो ऐसे भी, तो भाई थोड़ा जिगरा दिखा के हार जाओ यार। उनके पास लेकिन वो नहीं है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। उनके साथ मसला है। लेकिन ये कि साउथ अफ्रीका ने जो है ना, मतलब मुझे तो ये था कि यार साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग को 325 340 जो भी अगर वो बनाते, और फिर इंडिया जिस मैनर में चेस करता वो एक अलग जबरदस्त गेम होता। मुझे लग रहा था इंडिया को एक्चुअली शायद चैलेंज भी कर देना चाहिए था कि बनाओ भाई हम चेस करते हैं। हाँ, इंडिया ने अभी तक चेस किया नहीं। हाँ, लेकिन वो भी चल यार, लेकिन किसी को इतने रन बनाने भी तो नहीं दिए ना। अब रिस्क लेने का टाइम नहीं है। 200 पे ऑस्ट्रेलिया टू क्लोज। अब एडवेंचर का टाइम खत्म हो गया है, सही है ना। अब ये सोचें, अभी ये माइंडसेट लेके लोग अफगानिस्तान के पास सामने जाएंगे। बिल्कुल। और अगर अफगानिस्तान ने भी 270-80 इनको कर दिए, नहीं खैर जरूरी तो नहीं है मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। 270-80 करे। इनकी बॉलिंग बहरहाल अच्छी है। आज थोड़ा सा विराट भैया जो हैं वो जन्मदिन पे उन्होंने अपना एक अलग वो दिखाया। भगवान ने सारी प्लानिंग की भी होगी इनके खिलाफ कैसे खेलने, और अगर इनकी विकेटें ना करें तो मैंने क्या करना है, मतलब किस तरह से उनका ध्यान बटाना है यार। उसको तो आईपीएल भी नहीं खिलाते, फिर क्या हुआ उसको मुझे लग रहा है कराची किंग्स वाले लेंगे शायद, कप्तानी ना बना दे। हाँ, ये और इमाद वसीम ने तो वैसे भी मना कर दिया है कि वो कराची के पाकिस्तान का डोमेस्टिक तो नहीं खेलेगा, दूसरी कमिटमेंट है तो इसी। इमाद वसीम से पूछा ना मैंने पूछा उसने कि आप तो क्यों नहीं खेल रहे हो जो वनडे कप जो हो रहा है। आपने वनडे खेलना है तो खेले ना। अब देखो ना, ये बात है कि लोग बोलते हैं आमिर को ले आओ, इमाद को ले आओ यार, जब ये खेलते नहीं है तो ये इनकी कमिटमेंट का हाल है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं खेलो ना यार, आप जाओगे वहां पे, आप इतना एक्सपीरियंस, 2 लोगों को ग्रूम भी तो करो, 2-4 लोग ग्रूम ही कर दो यार कम से कम। रविंद्र जडेजा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, उनके सारे सीजन सही है, सब लोग खेलते हैं यार। ये फिर जब वो खेलेंगे इस तरह तो अभी पीएसएल होगा, सब आ जाएंगे खेलने के लिए, फिट भी हो जाएंगे, सब आ जाएंगे। वनडे कप नहीं खेलेंगे। काशिफ भाई, फिर कल का एक मैच है श्रीलंका बांग्लादेश का, नागन चौरंगी, मतलब नागन 9th पोजीशन के लिए कौन क्वालिफाई करेगा? कल नागन चौरंगी पे मैच है। नागन चौरंगी पे मैच है कल। अच्छा जी, ये वाला हाल है। वो मेन प्लेयर जब चले जाते हैं ना क्रिकेट में, स्ट्रीट क्रिकेट में, तो इनको बारी नहीं मिली होती, बेचारे वो आपस में खेल रहे होते हैं।
ये अभी कुछ वो वाली सूरत हाल है। यार असल में श्रीलंका का कल मैच अच्छा है क्योंकि उनको तो मेरे ख्याल से 10 ओवर में ही आउट कर दिया था उसने, इंडिया ने, तो अच्छा है कुछ कल मैच ही खेल लें वो। हाँ उनके practice 40 ही हो ओवर जाए रह उन गए लोगों थे। नहीं और वो दूसरा उनको जो एटीट्यूड आया है ना कुशल मेंडिस को, वो 50 रन पे आउट होने के बाद आया। उनसे आज किसी ने पूछा कि यार आप विराट कोहली को 49 सेंचुरी की मुबारकबाद देंगे? भाई वो आगे से कह रहे हैं कि यार व्हाई शुड आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। मतलब यार ठीक है यार, एक बंदे ने बनाई है, बहुत इतना अजीम क्रिकेटर है, आप उसको मुबारकबाद तो दो, वो डिजर्व करता है। अब आप किस बात पे इतना जो है वो खून खा रहे हो कि यार आप कह रहे हो कि वाई शुड आई कॉन्ग्रेचुलेट? दिखाना था तो मैच में दिखाते ना, बल्ले से दिखाते। उनको कालीन भैया के पास भेज देना चाहिए। बिल्कुल उनको कालीन भैया के पास भेजना चाहिए। 49 सेंचुरीज 49 हो गई ना, इक्वल हो गया ना। इक्वल हो गया। और मैं देख रहा था उसमें से 41 इसकी जो सेंचुरीज है वो मैच विनिंग है, और तेंदुलकर की जो 49 में से 33 सेंचुरीज मैच विनिंग है। और 49 में से 22 सेंचुरीज होम में है, 27 सेंचुरीज अवे हैं। It is a big- मतलब It's a more than massive 50% deal भाई, यार, it's a ऊपर। massive deal। वरना होम में ज्यादा होती हैं और अवे में जो है रोहित कम शर्मा होती की मेरे ख्याल से होम में ज्यादा होंगी अवे के मुकाबले में। अबे में भी काफी है यार, और देखो chase 5 करते तो उधर ही भी- बना दी थी उसने। और हाँ दो- उसके उस मेरे ख्याल से 50% चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी बनाई हैं। थी चेस करते हुए उसकी 27 सेंचुरीज हैं जिसमें से 23 इंडिया जीता। कोहली की। चेस का तो भाई, चेस का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। चेस का कोई मुकाबला नहीं, मतलब 90% है उसका रेशियो यार देख ले, सक्सेस। अंदाजा लगा। दैट्स टू मच। एक ज़माने में मुझे याद है बात होती थी कि यार स्टीव वॉ की 25 मेरे ख्याल से 20 मैच विनिंग सेंचुरीज हैं और इंजमाम की 25 में से 19 मैच विनिंग सेंचुरीज हैं। इनजी का भी बड़ा जबरदस्त Test- रेशो था टेस्ट कि match winning होती है। व्हेनेवर इंजमाम स्कोर्स अ सेंचुरी, पाकिस्तान 90% तकरीबन 90% 90% टेस्ट मैचेस की बात है ये, वनडे की नहीं। वनडे में तो और भी अच्छा होगा। पाकिस्तान में एक स्टोर है ना, बल्कि एक चेन है ना, शायद ग्लोबल चेन है चेस के नाम से, तो उसमें आगे लिख देना चाहिए चेज लाइक विराट कोहली। चेज बिल्कुल सही बात है। उस स्टोर का तो टैगलाइन ही हो और जाना उसके चाहिए, बाद चेज अप भी है ना, चेज अब Chase तो up, वो Chase तो plus, चेज वीके लिख देना चाहिए यार एक। चेज वीके। और पाकिस्तानियों को तो कहना चाहिए कि भाई अपना गेम भी अप करें, जिस तरह खैर अभी 2 अभी- मैचों में किया है वैसे ही। इंडिया के जो हालात लग रहे हैं, लग नहीं रहा, बस मुझे यही लग रहा है कि देयर बॉलर्स हैव नॉट हैड अ बैड डे सो फार। हाँ बट मतलब एक दफा सिस्टम से निकाल लें अपना बैड डे, वरना ये नॉकआउट में ना आता हो। अदरवाइज नहीं ये भी यार। हो सकता है कि स्ट्रेट यार नॉकआउट में आ भी जाए तो पांचों का तो एक ही साथ नहीं हो सकता ना बुरा दिन। नहीं, लेकिन ये कि देखिए नॉकआउट में तो जब जो भी 4 टीमें आती हैं वो मोरलेस बराबर ही होती हैं, लेकिन क्योंकि अभी देखिए ना बराबर इस सेंस हर में दफा होती नहीं हैं होती। कि 2019 में जो है वो इंडिया नंबर 1 थी और न्यूजीलैंड नंबर 4 था, लेकिन न्यूजीलैंड ने उनको उस दिन एक बैड डे होने पे हरा दिया, वो जो ओल्ड ट्रैफर्ड का मैच था। अभी लीग स्टेज पे वैसे भी इंडियंस काफी अच्छा कॉन्फिडेंट हैं। 2015 में भी ना। हाँ 96 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के ग्रुप से नंबर 1 थी, वहां से नंबर 4 वेस्ट इंडीज थी। लारा ने 111 रन बनाए, मेरे ख्याल से 111-12 रन बनाए और वेस्ट इंडीज जीत जाता है। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी जिस तरह की फॉर्म है ना, किसी ने तो कोई कंपैरेटिव क्रिकेट खेली ही नहीं है इंडिया के खिलाफ अभी तक, अभी तक कंपैटिटिव क्रिकेटिंग के लिए वन किसी ने साइडेड भी। जीता है सारे मैच। सारे मैचेस। और इस वर्ल्ड कप में शायद 2-3 मैच ही टोटलिटी में हुए हैं जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं, बाकी तो सब वन साइडेड अफेयर्स रहे। सही है। एक और उसमें से जो है वो पाकिस्तान के मैचेस हैं। हाँ एक अभी श्रीलंका वाला। अभी न्यूजीलैंड वाला मैच भी, इट वाज अ गुड मैच, इट वाज अ गुड मैच, इंटरेस्टिंग मैच मैच तो हुआ है, जबरदस्त बिल्कुल, था, इसमें कोई मजेदार शक मैच हुआ है। अभी बहरहाल इंडियंस भी लीग स्टेज में तो बहुत खुश हैं, रिलैक्स हैं। फिर नॉकआउट में आके उनको अपनी पुरानी हिस्ट्री याद आ रही है 8-10 साल की, यार कुछ हो ना जाए, इनको कुछ हो ना जाए, क्योंकि इनके साथ बहुत दफा हो गई है। वैसे एक बात है कि बहुत दफा हुई है, हो लेकिन गई मैं एक बात बताऊं, एक चीज है कि हर प्लेयर का, हर टीम का एक अपर कैप होता है, सही है। वो टूर्नामेंट में अपना अपर कैप हिट कर लेता है ना, तो यार ये उसकी लिमिट है, ये उससे आगे नहीं जाता। अभी तक आप देखो कि मेरे ख्याल से शामी और जडेजा के अलावा किसी ने पंजाबी नहीं लगाया इंडिया में, ठीक है। तो ये कैपेबिलिटी बाकी बॉलर्स में भी है। अगर आप इस हिसाब से देखते हैं तो अभी 3 बॉलर उनके ऐसे हैं जो पंजा लगा सकते हैं वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है। रोहित शर्मा ने बहुत रन बनाए हैं, ठीक है। शुभमन गिल सही है, इतना उसका परफॉर्मेंस और नहीं उसका वो रही नज़र उसकी नहीं आ रहा, World Cup में। ठीक है। लेकिन अभी राहुल, कोहली, ये सारे जो है ना, ये कहीं ना कहीं से मिला जुला के एक 2-2 3-3 प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट द थिंग इज अब देखिए ना, वरना इससे पिछले नॉकआउट्स में क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते थे अपने 3-4 प्लेयर्स पे, सही है। मिसाल के तौर पे रोहित शर्मा, कोहली आउट, इनकी टीम गई, यही होता था ना। ये अभी भी है, ये अब अभी भी इतना- मेजर पोर्शन, इतना बुरा मेजर नहीं। चंक ऑफ रन्स इतना जो नहीं है है। बुरा हाल नहीं है पता है, मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन, सही कह रहे हैं। इस दफा इतना इसलिए नहीं है, अभी तक इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में कितने 100 बनाए, मतलब इंडिविजुअल प्लेयर्स ने
एक रोहित शर्मा ने बनाया था अफगानिस्तान के खिलाफ, एक विराट कोहली ने बनाया है 2 बनाए कोहली ने, और नहीं कोहली ने आज फिर दूसरा बनाया ना, तो 3 सेंचुरियां बनी है, चौथी तो कोई नहीं बनी। चौथी नहीं बनी। तो ये बात इंडियन मीडिया भी कर रहा था कि इस दफ़ा जो होता था ना कि 4 इसकी सेंचुरी, 3 उसकी सेंचुरी, 2 किसी और की, तो इस दफ़ा 3 सेंचुरीज ही इनकी तो है। भाई 150 पाकिस्तान की भी 3 सेंचुरीज है हैं, पाकिस्तान की भी 3 सेंचुरीज, हाँ वो 2-1 मैच में आ एक 2 मैच में और एक इसमें। लेकिन आप पॉइंट्स का और उसका फर्क देखें तो ये जो थोड़ा थोड़ा चिप्स जब सब जो चिप इन कर रहे हैं ना बॉलिंग में भी और उसमें भी, तो एक कलेक्टिव एफर्ट नजर आ रही है। ये बॉलिंग की वजह से, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इनकी बॉलिंग की वजह से अभी जो शर्मा और कोहली के अलावा इनकी बैटिंग थोड़ी बची हुई है। अंडर प्रेशर रिमेनिंग बैटिंग इनकी अभी नहीं आई। कोहली और शर्मा देखें चेस किया कब है इन्होंने, चेस जो है वो बड़ा चेस तो उन्होंने अभी तक नहीं किया। बड़ा ठीक चेस है, के लिए बनाना भी पड़ेगा ना। ठीक है, 200 रन पे वो बुक कर खा ही देते नहीं रहे हैं, ना, 150 रन पे वो बुक कर देते हैं। यार हम वर्ल्ड कप से पहले बात कर रहे थे, पाकिस्तान की टीम 400 नहीं खाती, ठीक है, नहीं खाती थी ना यार 400, तो 400 बनाए भी नहीं कभी, ठीक है। अब हम ये कहें कि यार पाकिस्तान ने कभी 400 नहीं बनाए चेस में, तो भाई खाए भी तो नहीं है, सही है, 2 या 2 दफा पड़े। द पॉइंट इज कि अभी वो उस एंगल पे टेस्ट नहीं हुई। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर कि यार अब कौन सा एरिया रह गया ये बात भी मान ले चले, ये बात भी अगर आप मान लेते हैं कि यार कोहली और शर्मा बिल्कुल 0-0 पे आउट हो गए फॉर एग्जांपल, तब भी इनके जो बाकी 4 बैट्समैन है ना 1 से 6 के बीच में, यार ये 70-70 80-80 रन बनाने की कैपेबिलिटी तो रखते हैं ना। प्रेशर गेम में आई एम नॉट श्योर, और फॉर्म में भी हैं, ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट में बनाई नहीं है। श्रेयस अय्यर ने अच्छे वाले रन बना लिए हैं। आज अय्यर ने जो रन बनाए हैं ना वो कोहली की वजह से बनाए, हमको सच्ची बात ये बताऊं, बात मुझे सही है। ऐसा लग रहा था कोहली बता रहे अगली बॉल ही यहाँ ये गिरेगा। बात भी ठीक है कि कोहली की वजह से बनाए, और राहुल ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे वो भी कोहली की वजह से बनाए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जब आप बड़े मैच में इतने रन करते हैं तो आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि यार आप टूर्नामेंट में दूसरी दफा बैटिंग करने के लिए आ रहे हो सेमीफाइनल के अंदर, क्योंकि इससे पहले 6 मैचेस में आपके 1-2-3 ही खेल के गए हैं, ये नहीं हुआ। बात है मकसद ये है। ठीक है, आतिफ का मेरे ख्याल से कहने का मतलब ये है कि 300 चेस करना है एक नॉकआउट स्टेज पे, और 15-20 पे 2 आउट हो जाएं, जिसमें एक कोहली हो एक रोहित शर्मा हो, तो क्या ये इंडिया की बैटिंग लाइनअप कर सकती है? नहीं, ये उस सूरत में थोड़ा मुश्किल ये काफी हमने बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल करके चीजें बनाई है। अब मैं आपको 300 पहले खाना, नॉकआउट में 300 खाना भी मुश्किल है इंडिया के लिए। लेकिन अब यहीं पे देखें, अगर कोई और टीम को लेंगे, मैं अपनी पाकिस्तान की टीम को ले लें, 15 पे 2 आउट है, तो I'm pretty sure कि हम 300 चेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो जैसे उम्मीद होती है वो पाकिस्तान के अगर 285 पे 2 आउट हो ना, तब भी आपको श्योर नहीं होना चाहिए कि वो 300 चेस कर सकते हैं। ये अब बैटिंग को तो थोड़ा सा अप्रिशिएट हमें करना है, बैटिंग में जो सुसाइड करते हैं ना हमारे, विक्रांत गुप्ता, लैंडस्लाइड। विक्रांत गुप्ता क्या कह रहा था 400 के रन देख के ना कोई टीम जो है ना अगर कोई कर सकती है ना तो पाकिस्तान ही है, कि इस तरह से ये लोग 400 और 285 से 15 रन रह गए और सारे आउट हो जाए, ये भी पाकिस्तान ही कर रहे। यार श्रीलंका के खिलाफ हमें मेरे ख्याल से 10 में शायद 68 या 70 चाहिए था, तो उस वक्त भी थोड़ा सा यार डर तो लग रहा था। बात तो बिल्कुल सही है, डर तो हमेशा लगता है कि वो यार आखिरी वक्त तक, और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से। वो आपको याद होगा एक टेस्ट मैच 2008 में, मेरे ख्याल से यूनुस खान कैप्टन था, श्रीलंका में एक टेस्ट मैच था यार, 38 रन चाहिए और 9 आउट हो गए यार। मतलब दिस इज टू मच। ऐसे बॉलर थे विरांडो, पता नहीं कौन से बॉलर थे। आपको वो नहीं है उस टेस्ट मैच में तो यूनुस खान ने भी विकेट ले ली थी भाई, बॉलिंग करा के, कैप्टन ऑफ समरा वीरा को। तो ये चीज जो है ना, यू कैन नॉट। एक वो आपको याद होगा एक मैच जिसमें 1 ओवर में 3 रन बनाने थे और 2 विकेट साथ में थी, हम वो भी नहीं बना पाए। आई थिंक वेस्ट इंडीज के खिलाफ थे, किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉलिंग करा रहा था, 1 ओवर में 3 रन बनाने थे और हम लोग 1 रन से हारे थे, हम लोग फिर भी जो है वो बराबर भी नहीं कर सके। तो ये बातें, पाकिस्तान के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है, ठीक है। पाकिस्तान ऑन देयर डे कैन चेस 400 एंड पाकिस्तान कैन कोलैप्स ऑन द केस ऑफ 20 रन। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे भी हरा सकती है और पाकिस्तान इंडिया को यार देखो ना, कल में हमने क्या कहा था कि एंटरटेनमेंट है, तो वो पाकिस्तान यही वाले एंटरटेनमेंट रखता है, और यही मर्क्यूरियल जैसे कहते हैं ना, कि पाकिस्तान की मिसाल है वो फ्लेयर बम जैसी, वो जो पटाखा बांटते हैं ना फ्लेयर, वो जो गोल गोल घूमता है, वो कहीं भी चला जाता है। चल जाए तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक बस, ठीक है जी, शाम तक की बात नहीं है। अब आप सब्सक्राइबर बढ़े थोड़े बहुत, वही कहता शाम तक का इंतजार नहीं करना है, अल्लाह के बंदो सब्सक्राइब कर लिया करो।